हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ HSAB प्रिंसिपल। तो अब तक हमने पढ़ लिया है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल पढ़े थे कुछ एक, फिर उसके बाद हमने HSAB प्रिंसिपल पढ़ा था, फिर उसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी, और आज हम पढ़ते हैं HSAB प्रिंसिपल की एप्लीकेशन। कहाँ फेल हुआ था वो बता रहा है। जो HSAB प्रिंसिपल है वो क्या कहता है हमारा, फर्स्ट तो उसने ये कहा था कि जब हार्ड और हार्ड का कॉम्बिनेशन होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगी, ये कहा था। तो ये क्या बताता है जो HSAB प्रिंसिपल, ये क्या कह रहा है, जो हमारा HSAB प्रिंसिपल है अनेबल, एक मिनट, अनेबल HSAB प्रिंसिपल अनेबल टू एक्सप्लेन द रिएक्शन विच टेक प्लेस थ्रू हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस, यानी कि जो रिएक्शन हार्ड और सॉफ्ट एसिड के बीच में हुई थी उनके बारे में नहीं बताया। एंड सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस इंटरेक्शन, मतलब जो HSAB प्रिंसिपल था अनेबल यानी कि फेल हो गया था, क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो रिएक्शन विल टेक प्लेस थ्रू द हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस एंड सॉफ्ट एसिड एंड हार्ड बेसिस। तो ये किसने कैसे क्या था कि देखिए कि जब हमने एक एग्जाम्पल लिया SO3 2 नेगेटिव, ठीक है, ये क्या हमारा सॉफ्ट बेस है। HF यानी कि हाइड्रोजन के हैलाइड्स, तो यानी कि H हमें पता है हार्ड एसिड है, और F यानी कि जो हमारा हैलोजन है वो क्या है, यहाँ पे हार्ड बेस है, ठीक है। हार्ड एसिड की ये सॉफ्ट बेस है, ये हार्ड एसिड है, ये हार्ड बेस है। तो हमारे पास जो रिएक्शन हुई वो हार्ड और सॉफ्ट के बीच में हुई, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई रिएक्शन हो गई हार्ड सॉफ्ट के बीच में तो कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है। HSAB प्रिंसिपल कहता है कि रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स हुआ वो नॉट स्टेबल हुआ, नॉट स्टेबल यानी कि रिएक्शन नॉट फिजिबल, और रिएक्शन मूव कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हमने क्या किया कि भाई HSAB प्रिंसिपल ने बोल दिया कि ये रिएक्शन नॉट फिजिबल है, ठीक है। बट क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं की इसने, क्या चीज़, भाई ये बता दिए ये सॉफ्ट बेस है, हमें भी पता है ये सॉफ्ट बेस है, लेकिन जो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या कहता है, जो SO3 2 नेगेटिव है हमारा, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, सॉफ्ट बेस के साथ होने के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। और HF है यहाँ पे, ये वीक बेस है, जो F है यहाँ पे ये वीक बेस है। जो रिएक्शन हुई हमारी SO3 2 नेगेटिव और F का जो कंपाउंड बना हार्ड सॉफ्ट का, ये भाई स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। तो यहाँ क्या कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस किसको रिप्लेस कर रहा है, वीक बेस को। और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या कहता है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को रिप्लेस कर दे तो वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है, और अगर हम कम कहे कि कंपाउंड स्टेबल है तो वो रिएक्शन फिजिबल भी होगी। तो यानी कि HSAB के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं कि जो HSAB है उसके अकॉर्डिंग तो ये रिएक्शन ये चीज़ बता रही है, बट जो लिमिटेशन यानी कि जो हमारी बेसिसिटी का ऑर्डर है, बेसिसिटी का ऑर्डर है वो चीज़ ये बता रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, OH नेगेटिव है, यहाँ पे CH3HgSO3 है, ठीक है। ये हार्ड बेस है, OH नेगेटिव ये आपको पता है, CH3Hg सॉफ्ट एसिड है, SO3 नेगेटिव ये सॉफ्ट बेस है। रिएक्शन कराई हमने, क्या बना हमारा CH3HgOH और SO3 2 नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए OH क्या है, हार्ड बेस है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और रिप्लेस क्या हो रहा है, SO3 तो रिप्लेस हो रहा है, ये क्या है हमारा, ये वीक बेस है। अब बेसिसिटी का ऑर्डर क्या कहता है, स्ट्रॉन्ग बेस ने रिप्लेस कर दिया वीक बेस को। अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस को रिप्लेस कर देता है तो वो रिएक्शन, वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। तो कंपाउंड अगर स्टेबल है तो वो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल भी होगी। ये क्या बताती है हमारी बेसिसिटी। बट अगर मैं कहूँ कि जो हमारा हार्ड और हार्ड का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, हार्ड और सॉफ्ट का, हार्ड सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन HSAB क्या कहता है, नॉट फिजिबल मतलब रिएक्शन का कंपाउंड। तो यानी कि HSAB तो हमारा नॉट फिजिबल, बट बेसिसिटी के ऑर्डर ने बता दिया ये फिजिबल है। तो यहाँ पे भी ये जो हमारी HSAB प्रिंसिपल है फेल हो गया। अब ये तो थी हमारी फर्स्ट इसकी लिमिटेशन। एक और लिमिटेशन है, अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल देयर आर मैनी रिएक्शन विच वुड प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसने कहा जो लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करे, एक्चुअली दिस रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस इन फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, एक्चुअली दिस रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस इन फॉरवर्ड रिएक्शन। मीन्स क्या है कि एग्जाम्पल देखिए उससे ज़्यादा ईजी तरीके से समझ में आएगा। CH3CdOH,
CH3CdOH, CH3Cd या CH3Ig वो हमारे पास क्या होता है, सॉफ्ट एसिड होता है। OH क्या हमारे पास, हार्ड बेस है, ठीक है। SO32 नेगेटिव, ये क्या है, सॉफ्ट बेस है। अब देखिए कॉम्बिनेशन सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ। जब सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्शन हुई तो हम क्या कहेंगे, HSAB प्रिंसिपल क्या कहता है, रिएक्शन फिजिबल होगी, कंपाउंड स्टेबल होगा और रिएक्शन फॉरवर्ड में मूव करेगी, यानी कि कहाँ मूव करेगी, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि जो CH3CdOH है इसमें ये क्या है, ये हमारे पास हार्ड बेस तो है लेकिन ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और ये क्या हमारे पास वीक बेस है। जब हमारा वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्लेस करे, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या कहता है, हालांकि करना किसको चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस को वीक को रिप्लेस करना चाहिए, बट कर क्या रहा है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग को कर रहा है। तो क्या होगा, जब वीक बेस ने स्ट्रॉन्ग को मतलब क्या किया, स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस किया, तो हमारी रिएक्शन तो फिजिबल होगी ही, क्योंकि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, रिएक्शन तो फिजिबल होगी, बट वो रिएक्शन बैकवर्ड में चली जाएंगी, और बैकवर्ड में रिएक्शन जाते ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो रिएक्शन होगी राइट टू लेफ्ट होगी, रिएक्शन हालांकि फिजिबल ही होगी। एक और एग्जांपल देखिए कि जो हमारा CH3 है वहाँ पे CH3 पॉजिटिव की रिएक्शन जब हमने कराई H पॉजिटिव, यानी कि H2 में H पॉजिटिव H नेगेटिव होगा, तो हमारे पास CH3 पॉजिटिव, एक H नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब देखिए जो CH3 पॉजिटिव है ये क्या हमारा सॉफ्ट एसिड है, और जो H पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव वाला तो है हमारा हार्ड एसिड, और जो हमारा H नेगेटिव है ये क्या है हमारे पास सॉफ्ट बेस। ठीक है, कॉम्बिनेशन किसका बना हमारा, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का। तो यानी कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है SS का सॉफ्ट का, और ये हार्ड हमारा बाहर निकल गया। तो HSAB तो क्या कहता है कि रिएक्शन फिजिबल है, और क्या चीज़ है कि फॉरवर्ड में मूव कर रही है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट है, और कॉम्प्लेक्स कैसा स्टेबल। ये हमारी क्या चीज़ बताता है, HSAB। ठीक है, बट हम तो लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। तो जो CH3 है, अब देखिए इसने रिप्लेस किसको किया है, H पॉजिटिव को। तो हमने क्या देखना है, बेसिसिटी का ऑर्डर इन दो चीज़ों का देखना है। तो जो CH3 है ये सॉफ्ट एसिड होने के साथ साथ एक वीक एसिड भी है, और H पॉजिटिव इसको रिप्लेस, तो ये क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब वीक रिप्लेस कर रहा है स्ट्रॉन्ग को, और कहता क्या है बेसिसिटी का ऑर्डर कि हमारा स्ट्रॉन्ग रिप्लेस करेगा वीक को, लेकिन उल्टा हो गया भाई, ऑर्डर तो उल्टा हुआ, रिएक्शन तो फिजिबल होगी बट वो कहाँ मूव करेगी, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, रिएक्शन तो हालांकि फिजिबल होगी। तो ये थी हमारी HSAB प्रिंसिपल की एप्लीकेशन। दो एप्लीकेशन है, क्या क्या रिएक्शन फिजिबल होती है, और एक बता दिया इसने उसकी जो डायरेक्शन होती है वो। तो ये हमारी एप्लीकेशन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।